मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी विधायक नीतीश राणा के खिलाफ अहमदनगर के तोपखाना पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। श्री रामपुर तालुका में सरला बैट के महंत रामगिरी महाराज के समर्थन और बांग्लादेश के हिंदुओं के उत्पीड़न के विरोध में रविवार को अहमदनगर में सक्कल हिंदू समाज द्वारा मोर्चा निकाला गया था। आरोप है कि नीतीश राणा ने मोर्चे के समापन भाषण में मुस्लिम समुदायों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था और इसी के संदर्भ में आज यहाँ पर सिरातुन नबी कमेटी ने गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन में उसी बात को और उसी भावनाओं को मतलब ठेस पहुंचाने के लिए यहाँ पर एफआईआर दर्ज करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल। और आइए हम तो भाइयों, ये जो बोल रहा है बहुत गलत है और इसको पूरा संरक्षण हमारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का है, गृह राज्य मंत्री और गृह मंत्री हमारे नागपुर के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस जी को अपील करते हैं हम कि भैया इसके ऊपर FIR जो हो रही है कार्रवाई करके इसको रासुका लगाया जाए। मिराजुल नबी कमेटी के सेक्रेटरी मोनू सिद्दीकी साहब से जानना चाहते हैं कि इस भड़काऊ भाषण जो कि पूरे समाज को एक गंदगी की तरफ लेके जा रहा है, तो इस FIR करने का क्या मकसद हो सकता है। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप। मेरा मकसद यही है और हमारा पूरा समाज का मकसद यही है। आज जो हम लोग मिराजुल नबी कमेटी से वेस्ट नागपुर से गिट्टी खदान मानकापुर जाफरनगर के जो लोग जमा हुए हैं गिट्टी खदान के यहाँ पर, तो हम लोग यही मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि ये जो देशद्रोही है, आतंकवाद है, नीतीश राणे, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ये जो रामगिरी महाराज को सपोर्ट करके रैली निकालने की बात कर रहा है और महाराष्ट्र में दंगे भड़काने की बात कर रहा है, ये 1.5 फुटिया नीतीश राणे ये बोलता है कल के मैं दंगे कराऊंगा, मैं मुस्लिमों को मारूंगा, और इसका बाप आज बोलता है प्रेस में कि ऐसा कुछ नहीं है, तूने पूरे समाज को क्यों बोला। ये जो है ये हमको ये सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। हमारे मुस्लिम समाज में बहुत पेशेंस है, हम ऐसा एग्रेसिव होकर कुछ गलत कदम नहीं उठाएंगे। जिस तरीके से नारायण राणे जो एक BJP का एक छुटभैया नेता है, जिसकी हाइट कम है लेकिन वो अपने आप को फाइट ज़्यादा ऐसा समझता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुस्लिम समाज में, मुस्लिम कौम में, मुस्लिम नाम में इतनी बरकत है कि कई लोग हमारे समाज को बुरा भला बोलकर सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अपने नाम को हाईलाइट करते हैं और उच्च राजनीति करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग यहाँ पर सबक सिखाने के लिए गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन के PI साहब को निवेदन देने के लिए आए थे। मुस्लिम समाज के, हमारे मिराजुल नबी कमेटी के, मानकापुर कमेटी के, जाफरनगर के, गिट्टी खदान के, हमारे नौजवान मुस्लिम कमेटी के सभी कमेटी मिलकर हम लोग यहाँ पर एक निवेदन देने के लिए आए थे। और निवेदन देने के बाद सेक्शन लगाए जा रहे गिट्टी खदान PI साहब को अपने डेपुटेशन दिया और डेपुटेशन के माध्यम से हमने जो कायदे अनुसार उचित कार्रवाई है वो नीतीश राणे के ऊपर करने के लिए बोला है। आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र सरकार के पास में, लोगों के पास में वोट बैंक के लिए दिखाने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो अब ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं, वोटों का डिवाइडेशन करना चाहते हैं और वोटों के डिवाइडेशन के नाम पे अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। और मुस्लिम समाज, मैंने पहले ही बोला आपको, एक ऐसा समाज है हमारे नाम में इतनी बरकत है कि हमारे नाम लेकर कई लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। आने वाले समय में महाराष्ट्र की जनता ऐसे लोगों को इनकी औकात दिखाने वाली है। और 1.5 फुटिया को मैं बोलना चाहूँगा, अगर से तेरे अंदर इतना दम है तो आ जा नागपुर में, और नागपुर में आके हम लोगों से बातचीत कर ले, हम भी देखेंगे कि दम कितना है तेरे अंदर। और आप क्या कहना चाहेंगे। हमारे बीच में यूनुस पटेल साहब मौजूद हैं, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों, देखिए ये जो राजनीति हो रही है और एक मुस्लिम समाज को लेके बहुत बड़ी बात बोल दी है नीतीश राणे ने। एक आमदार लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो BJP से, तो भाई ये मस्जिद में घुसकर मारेंगे, ये कोई छोटी बात नहीं है भाई। अगर नीतीश राणे में इतना दम है और पूरी BJP की टीम भी ला ले नीतीश राणे और एक भी मस्जिद में आके दिखा दे, पूरे महाराष्ट्र की, पूरे इंडिया की, और एक भी मस्जिद में आके बोल दे बाहर आके कि मैं मारूंगा और आके दिखा दे, तो हम लोग मान जाएंगे। ये मंच में सिक्योरिटी और पुलिस ऑफिसर के सामने खड़े रह के बोलता है,
तो भैया ये बात गलत है। अभी चुनाव आने वाले हैं, ये चाह रहे हैं मुसलमानों को रोड पे लाए, कुछ दंगे करे और मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई करे। तो मुसलमान बहुत सक्षम है, समझदार है, संविधान के दायरे में रह के कोई भी काम करेंगे। और मैं सभी मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ कि ऐसे कोई गलत कदम ना उठाए जिससे अपने ऊपर ऑब्जेक्शन आए, क्योंकि भाई ये चाह रही है कि मुसलमान कौम रोड पे आए और हम फिर कुछ गलत करें और इनको बदनाम करके इनके ऊपर कार्रवाई हो। और ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जो ये लोग चाहते हैं। इतनी बड़ी मूर्ति गिर गई, जो 70 साल हो गए मूर्ति नहीं गिरी आज तक, मगर 8 महीने की 200 करोड़ की मूर्ति गिर गई। ये सब चीज़ें एक के बाद आ रही है, और ये किसके शरण में हो रही है इनको सब मालूम है, इनका सर्वे। बस मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। और जितने भी इसके पहले हमें रामगिरी महाराज को FIR हुई है, इनके ऊपर भी FIR करके रासुका लगाया जा रहा है। और हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब को जो बुरा भरा बोल रहा है उसके ऊपर इन लोग राजनीति कर रहे हैं। एक ने बोला, फिर उसको बचाने के लिए दूसरा, ये हीरो बन रहे हैं। इनको कोई पहचानता नहीं, अपनी हीरोगिरी बताने के लिए, सिक्योरिटी के लिए सब कर रहे हैं। तो सभी को पता चल जाएगा अभी ये जो चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं हिंदू मुस्लिम का, ऐसा कुछ नहीं है। और हम यही चाहते हैं भाई, हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में वही पार्टी राज करे जो सब समाज को लेके चले, ना कि मुस्लिमों का विरोध होता है तो बीजेपी उनको कुछ करती नहीं। तो भाई बीजेपी से भी अपील है कि ऐसा चुनाव हथकंडा ना अपनाए जिससे माहौल ख़राब हो, महाराष्ट्र का भी, देश का भी, दुनिया का भी। और यही बोलना चाहूँगा। और इसके ऊपर जो हमने कलम लगाई है मेराजुन नबी कमेटी की जानिब से 196, 197, 298, 299, 302, 352, 353, 356, ये जितनी धाराएं लगाई है इसके अंतर्गत इनको आज के आज अरेस्ट किया जाए और रासुका लगाया जाए। और डिप्टी CM साहब को भी बोलना चाहूँगा कि इस पे कार्रवाई करें। और इसके साथ साथ जो रामगिरी महाराज के ऊपर कार्रवाई हुई, FIR हुई है, उनको भी कार्रवाई करके अंदर करें। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। हम यहाँ पर अभी गिट्टी कदान पुलिस थाने में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर सिराजुन नबी द्वारा रामगिरी और राणा के नीतीश राणा के खिलाफ में जो FIR दर्ज करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आइए हमारे PI साहब से जानना चाहते हैं कि सर इसमें क्या कार्रवाई होगी और यह क्या कार्रवाई हो सकती है। अभी ये एप्लीकेशन देख के पढ़ेंगे, हम उसके बारे में डिसाइड करेंगे, उसके ऊपर क्या कार्रवाई वरिष्ठों को इसका बता देंगे क्या है, और उनके मार्गदर्शन इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ठीक है। नहीं, लेकिन आए दिनों सर बहुत जगह FIR दर्ज हुई है, आपको क्या लगता है, मतलब सरकार इसके ऊपर एक्शन लेगी? ठीक है, देख लेते हैं अब इसमें क्या है। ठीक है। और सर आप अपना थोड़ा परिचय बता दीजिए। मैं PI कैलाश देशपांडे, गिट्टी कदान पुलिस स्टेशन। मेरी आपके माध्यम से एक अपील है कि सरकार को यह संदेशा भेजे कि भविष्य में आने वाले दिनों में नीतीश राणे को नागपुर में एंट्री ना दी जाए, क्योंकि हमारा जो एक अमन शांति का जो शहर है नागपुर, बाबा ताज का शहर है, बाबा साहब का शहर है। यहाँ हमारे जो महान पुरुष यहाँ पर है, हम उनका के मानने वाले हैं, और ऐसी कोई संभावना पैदा ना हो उसके आने के, इससे कि हमारे शहर का वातावरण बिगड़े। इसलिए एक आप सरकार से, होम मिनिस्ट्री से ये अपील करें कि नागपुर के अंदर में उसकी एंट्री बैन की जाए। ठीक। और आसिफ भाई, जैसा कि आप देख रहे थे कि मुस्लिम समुदाय के द्वारा यहाँ पर विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, और वो चाहते हैं कि पूरे देश में माहौल अच्छा बने। इसी के चलते में यहाँ पर FIR दर्ज यहाँ पर मेराजुन नबी कमेटी, गौसुल आजम, जाफ़र नगर, नागपुर के द्वारा, और दीगर एतराफ़ के अंजुमन कमेटी के लोग भी यहाँ पर आके PI साहब को मतलब अर्जी दी है उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं जामीन अतहर आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़।